लिए खाना और जख्मियों के लिए दवा लाए हैं। मैंने सोचा आपको मालूम होगा, रवानगी से पहले अपनी आमद की इत्तला की थी। खुश आमदीद। एहतियात के तौर पर हमें तलाशी लेनी होगी। सिपाहियों, अच्छी तरह तलाशी लो सब चीजों की। आप नीचे उतरिए, हमें जांच करनी है। हम इज़नीक से आए हैं, यही शहर के लोगों के लिए खाना लाए हैं। बहुत दूर से आए हैं हम, काफी थक चुके हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम उतर जाएं, तो हम उतर जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? क्या ये मेहमान इज़नीक से आए हैं? जी हाँ जनाब। बेवकूफ कहीं के, मदद के लिए आने वालों के साथ ऐसा शुरू करते हैं। जल्दी से रास्ता छोड़ो और इन्हें जाने दो। जैसा आपका हुक्म। जल्दी करो। आइए। खुश आमदीद। इन्हें जाने दो। आपका बहुत शुक्रिया। जल्दी कुमराल अब्दाल को तलाश करें। कैदी बनकर रहेंगे कुमराल अब्दाल? हजरत यूसुफ की तरह। अगर हमारी किस्मत में जिंदान है, हम इस्तकामत के साथ रहेंगे, लेकिन मेरा दिल यहाँ मरना नहीं चाहता। ये अल्लाह के नाम पे मैदान जंग में मरना चाहता है। इनकी जंजीरें हमारे लिए इतनी मजबूत नहीं है। तो फिर हक है अल्लाह। अब अगर तुमने भागने की कोशिश की तो फिर इतना अच्छा नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। ले जाओ इन्हें यहां से। घोड़ों की तरफ चलो। अगर भेड़ियों से लड़ना है तो आखिरी सांस तक लड़ना होगा। तुम पीछे मुड़कर भाग नहीं सकते। तुम मरोगे मेरे हाथों।
आ जाओ। हमारे रास्ते अलग थे, लेकिन राहे हक पे हम शहीद होंगे। अशहदु अल्ला। यही अंजाम था तुम्हारा। सिपाहियों चलो। शोहदा बहुत ज्यादा है। बुरहान, ये लोग जानते थे कि ये रास्ता शहादत की तरफ जाता है, मगर हम भी उनके सीनों से उनकी सांसें छीन लेंगे जो हमारी सांसें रोकना चाहते हैं। मूसा साहब, नेक मकसद के लिए आप शहीद हुए। सिपाहियों, यानी शहर लेकर रहेंगे वो जो इस मकसद के पीछे शहीद हो गए, उन शोहदा की खातिर। आ जाओ, आखिर सुमात अदा करें। दरवाजा खोलो, कमांडर रूमानूस आ रहे हैं। खैरियत होगी, होशियार रहना होगा। यकीनी बनाओ कि सारे दरवाजे बंद हैं। सिपाही बढ़ा दो, तुर्क आ रहे हैं। ये किला उनका डरावना ख्वाब होगा। मेरे साथ आओ। रुमानोस उस्मान साहब से बच के निकल चुका है। आखिर ये बच कैसे सकता है? काश ये हम उन्हें बता सकते। अब ज्यादा मुश्किल होगी हमें। आईगुल के यहाँ आने के बाद मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा है।
हालात ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? दाऊ साहब कहाँ हैं? आजा दरवेश, कुमरान अब्दाल और दाऊद उस्ताद, वो सब पकड़े गए हैं। रोमानोस के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें कैद कर लिया है। अब क्या होगा? अभी आप जो कर रहे हैं वो बहुत आसान है। मुझे बताओ कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। फिर से पूछता हूं, उस्मान ने तुम्हें यहां क्यों भेजा? ठीक है, तुम नहीं बताओगे, मैं जानता हूं। क्या होगा तुम्हारा? क्या तुम इतनी सख्ती बर्दाश्त कर लोगे? बताओ। ये सब के सब फतह की खातिर शहीद हुए हैं, कुफ्फार का मुकाबला करते हुए शहीद हुए हैं। मूसा साहब और उनके सिपाही हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। रोमानूस और उसके लोग तादाद में ज्यादा थे उस्मान साहब। मूसा साहब और उनके साथी इंतजार कर सकते थे, लेकिन हमारे शेरों ने लड़ने का इंतखाब किया और जाम शहादत नौश फरमाई। उन्होंने हमारे अंदर आग मजीद बढ़ा दी है। हम उसी आग में जलाकर उन्हें राख करेंगे, और जब तक शैनी शहर हासिल नहीं कर लेते हम नहीं रुकेंगे। इस्लाम का झंडा जब तक वहां नहीं लहरा देते उस वक्त तक तलवारें मैदान में नहीं जाएंगी। मेरे हुजूर, हो चुकी है खवातीन यानी शहर में दाखिल। पहले कोशिश करेंगे, उन्हें दावत देंगे। अगर वो हमें नहीं सुनते तो फिर वो हमारी तलवारों की आवाजें जरूर सुनेंगे। सिपाहियों, अपने शोहदा की कुर्बानी की खातिर हम मुस्तकबिल के शहर के लिए जा रहे हैं। आ जाओ। रोमानूस आ चुका है। वो कुमरान अब्दाल और दाऊद साहब को जानता है। हमें अब ज्यादा मोहतात रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम उन्हें बचाएंगे और फिर मंसूबे के मुताबिक काम करेंगे। अरे माशाल्लाह चरकुताए। मैंने कहा था ना, सलजान अम्मा ने इसे इतना शहद खिलाया कि आखिरकार इसकी जबान मीठी हो गई। खैर, काम की बात करते हैं। कुमरान अब्दाल ने इस कलह का नक्शा पादरी को दिया था। बहुत खूब। हम उन लोगों को बचाने के लिए ये नक्शा इस्तेमाल करेंगे। जिंदान यहाँ है। हमें अंदर जाने से पहले मुहाफिजों की तादाद मालूम करनी होगी। चलो काम तकसीम करते हैं। हम में से कुछ उनकी तलाश में जाएंगे, बाकी मंसूबे के मुताबिक चलेंगे। जरकुताए, आप जल्दी से जाएं और जिंदान तलाश करें। मालूम करें वहाँ कितने मुहाफिज हैं। आयगुल, सब खवातीन से कहो भीड़ में अच्छी तरह घुल मिल जाएं, किसी को उन पर शक ना हो पाए। फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि मैं पूरी तरह से इस बात को यकीनी बनाऊंगी। चलें जरकुताए। क्या तुम ढाल को इस तरह पकड़ोगे? क्या तुम अपनी सरजमीन को तुर्कों के तीरों से इस तरह बचाओगे? जवाब दो मुझे।
तुम्हें ढाल को इस तरह पकड़ना चाहिए। मार दो इसे। नहीं जनाब, मैं लड़कर मरना चाहता हूँ। मेरी बात को गौर से सुनो। रोम की एक हकीकी सिपाही की तरह इस ढाल को पकड़ो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। हम सब खतरे में पड़ सकते हैं। तुर्कों ने एनागोल, बिलिजिक में हर उस शख्स को कत्ल कर दिया जिसने गुलाम बनने से इनकार किया। खवातीन का, पादरियों का और बच्चों का सामान। उन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारे गिरजा घर जलाए, उन्होंने दुकानें तबाह की। उन्होंने खून बहाया, बाकियों को गुलाम बनाया। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शहंशाह तुम्हारे साथ है। उसने मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा है। तुर्कों से मत डरो तुम। कमांडर रोमानोस, कमांडर रोमानोस, उस्मान आपसे मिलना चाहता है। वो चाहता है शहर उसको दे दूं। तो हम क्या करेंगे? शहर में सबको बताओ कि मैंने यहाँ क्या कहा है। यहाँ सबके दिलों में तुर्कों का खौफ बिठाओ। मज़ाहमत करने को कहो। मुझे सिर्फ सिपाहियों की जरूरत नहीं, बल्कि हर एक की जरूरत है। जो हो सका जरूर करूंगा। ठीक है, जाओ। मैं उस्मान से जाके मिलता हूं। जब मैंने निकोला से एनागोल हासिल किया था तो गद्दार आरियोस का सर भिजवाया था और फिर तुम्हारी आंखों के सामने निकोला का सर उतारा। अब इस दफा कबीले के गद्दार बारगन का सर ये रहा। मुस्तकबिल का सोचो जाके, और सोचो कौन होगा अगला शिकार। तो तुम मेरा सर अपनी तलवार की नोक पर रखना चाहते हो। इसकी कोई अहमियत नहीं। अहम चीज यानी शहर के लोगों की हिफाजत है। यानी शहर हवाले कर दो पुरअमन तरीके से, और इस तरह तुम्हारे लश्कर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं कमांडर की हैसियत से शहर में मुमताज हूं। मैं अकेला ये फैसला नहीं कर सकता उस्मान साहब। और मैं आप पर कैसे भरोसा करूं? क्या हमें अपने वादों पर अमल करते हुए नहीं देखा तुमने? यानी शहर हवाले करो, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं। तुम्हारे पास कल तक की मोहलत है।
जितनी कर सकते हो कोशिश करना, और अगर कोई फायदा ना हुआ तो बाहर निकल आएंगी तलवारें। हटा! जिंदान पर सख्त पहरा है। उस तरफ जाने वाले दो ही रास्ते हैं और दोनों सिपाहियों से भरे हुए हैं। क्या कुमराल अब्दाल और दाऊद उस्ताद को देखा तुमने? किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। मैंने इतना सख्त पहरा आज से पहले कभी नहीं देखा। अगर हम अभी अंदर चले जाएं, फिर खामोशी नहीं रह पाएगी और फतह मुश्किल हो जाएगी। फिर हम उस्मान साहब का इंतजार करते हैं। उनके यहाँ आते ही हम भी मौके का फायदा उठाकर अंदर चले जाएंगे। अगर वो देर कर दें तो क्या होगा? क्या हमें जाना चाहिए? फिलहाल हमें अभी बर्दाश्त करना होगा। सब हालात हमारे सामने हैं। अगर वो मारना चाहते तो उन्हें कैद नहीं करते, उनसे उगलवाना चाहते हैं। जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। नए सिरे से तैयारी करनी है ताकि वक्त आने पर हम उन सबको आसानी से बचा सकें। क्या तुम लोग अब भी उस्मान के वफादार रहोगे? हम लड़ने के लिए आए थे। ये वाज़ेह है तुम लोग लड़ोगे क्योंकि तुम लोग जिंदान में हो। ठीक है, तुम भी लड़े। ये जाहिर है तुमने सीने पे तीर खाए। अब तुम्हारा दिल खराब हुआ। एक बात तो बताओ, उस्मान का क्या मंसूबा है? वहां कितने सिपाही हैं और वहां कौन है? अक्चा दरवेश, कुमराल अब्दाल और मैं हूं। ये काफी नहीं है? अगर तुम हमारे सर भी काट दो, सिर्फ एक ही चीज हमसे सुनोगे। जो हक पे है वो फतेयाब होंगे और तुम हार जाओगे। ऐसा नहीं होगा। तुम सबको कीड़ों की तरह कुचल दूंगा। मैं तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े करूंगा, छोटे छोटे टुकड़े। हर जगह तलाश करें। इनके अलावा अगर कोई और हुआ तो उस्मान का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। जैसे आपका हुक्म। क्या हमें हमला करना चाहिए? उस्मान हमारे ताकतवर लश्कर का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हम क्या करेंगे? हम शहर हवाले कर देंगे। क्या हम हार मान रहे हैं? कभी नहीं। फतह हासिल करने का वाहिद रास्ता एक मजबूत लश्कर नहीं होता। कभी कभी एक मजबूत चाल काफी होता है। उस्मान हम पर हमला नहीं करेगा जब वो ये सुनेगा कि हम शहर उसे दे रहे हैं, और जब वो अपनी तलवारें नीचे करेगा तो हम अपने लश्कर के साथ हमला कर देंगे और मैं उसे येनी शहर के बीच में ही मारूंगा। ठीक है,
अगर उस्मान ने शहर पर कब्जा करने के बाद भी हम पर हमला कर दिया तो क्या होगा? वो हमला नहीं करेगा। मैं उस्मान को जानता हूं। वो एक बेवकूफ है जो अपनी जुबान का पक्का है। जब हम उसे शहर देंगे तो उस्मान वादे के मुताबिक हमला नहीं करेगा। जनाब, हमारी इज्जत का क्या होगा? क्या हम जीतने के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा देंगे? रोम हर चीज से ज्यादा अहम है। मैं इसके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं, अपनी इज्जत भी। मैं समझ गया जनाब। उनके पास कल तक की मोहलत है। अगर तो वो हथियार नहीं डालते तो फिर तुर्गुत साहब आप सिपाहियों को जमा करेंगे और मगरिब की तरफ से हमला करेंगे, और मैं अपने सिपाहियों के साथ मशरकी दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाऊंगा। आग तैमूर, तुम और तुम्हारे सिपाही शुमाली रास्ते की तरफ से आएंगे। ख्वातीन भी अंदर ही है। कुमराल अब्दाल, दाऊद उस्ताद तवील अरसे से वही हैं। वो अंदर से ही हमलावर होंगे और वहां जनूबी इलाके का बखूबी दिफा करेंगे, और सरदारान जंग शुरू होते ही अंदर दाखिल हो जाएंगे। भाइयों, हम अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद हैं। यानी शहर हमारा होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लेकिन आम लोगों को नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि उसकी वजह है यानी शहर को हम अपने घर में तब्दील करेंगे। अब जाइए, आप सब आराम कीजिए। कल का सूरज जंग के लिए तुलू होगा। इस जंग में हम आपका पूरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। आप लोग जा सकते हैं।